अस्सलाम वालेकुम। अगर हमारी माँओं बहनों को अल्लाह पाक इतनी तौफीक बख्शें कि वो घर की चारदीवारी के अंदर रहकर बच्चों की कफ़ालत और ख़ानदान के लिए ज़रिया आमदनी का हिस्सा बनकर अपने खावंद, भाई या वालिदैन का हाथ बटाएं, तो यकीनन आप इसमें खुशी महसूस करेंगी। बिल्कुल इसी तरह जैसे ये एक देहात में मौजूद मोअज़्ज़ज़ ख़ातून अपने इस चिकन सेटअप से महसूस करती हैं। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई, मुनासिब रोज़गार की अदम दस्तयाबी और फ़िक्र मुआश में इजाफ़ा हमारे लिए खुद अपनी सलाहियतों, काबिलियत और अपनी मदद आपके तहत कदम बढ़ाने की तरफ वाज़ेह इशारा है। गाँव में देहात में रहने वाली ख़वातीन, बहुत सी ख़वातीन, सारी नहीं, लाइव स्टॉक की काफ़ी ज़्यादा सरगर्मियों में आपको मुलव्वस नज़र आएंगी। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इस तरह की चीज़ों की निगहदाश्त करते हुए, उनकी खिदमत करके उनसे आमदनी इकट्ठी करते हुए, या फिर अपने घर के किसी कोने में साइड पे किसी कमरे में इस तरह से चिकन सेटअप बना के बाहर की जानब बैनर लगा के, या बाज़ का बैनर लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, पूरे मोहल्ले देहात में ये पता चल जाता है कि यहाँ से चिकन दस्तयाब होते हैं, यहाँ से अंडे दस्तयाब होते हैं, यहाँ से प्रोटीन दस्तयाब होती है। उसके लिए आप करीबी रेस्टोरेंट को, करीबी जो मुर्गी का गोश्त सेल करने वाले होते हैं उनको, अपने मोहल्ले वालों को, फेरी वालों को, इस तरह के लोगों को टारगेट कर सकते हैं। अगर बाहर की जानब लिख के लगा देंगे तो ये मज़ीद आसान हो जाएगा उन लोगों के लिए जो सस्ती प्रोटीन की शक्ल में अंडा और मुर्गी को तलाश कर रहे होते हैं। गुर्बत के ख़ात्मा के लिए, ख़ानदान के लिए, आमदनी में इजाफ़ा के लिए अगर हम घरेलू पैमाने पे ख़वातीन को ट्रेनिंग देते हैं तो आपकी गैर मौजूदगी में भी वो चिकन्स की ठीक तरीके से, बेहतरीन तरीके से केयर कर सकती हैं, उनकी निगहदाश्त कर सकती हैं। घरेलू पैमाने पे चंद मुर्गियां रखने से लाखों रुपए तो नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपकी माहाना आमदनी 15,000 है, 15 से 20,000 आप कमाते हैं, तो इसमें अंडों की वजह से रोज़ाना की बुनियाद पे 50 या 100 या 150 या 200 रुपये भी आने लग जाते हैं। तो ये माहाना आपकी जो ओवरऑल आमदनी होती है उसमें इजाफे का बायस बनती है। अब इस हदफ को हासिल करने के लिए सबसे पहली जिम्मेदारी आती है इलाके में मौजूद वेटनरी सर्विसेज पे। वहाँ पे जो क्लिनिक मौजूद हैं, वहाँ पे जो गवर्नमेंट के डॉक्टर्स तैनात हैं, उनकी जिम्मेदारी आती है कि वो घर घर पे जाके या किसी एक जगह पे हफ्ते में कोई वर्कशॉप रख के, कोई शेड्यूल रख के, वहाँ पे ख़वातीन को मदऊ करके उनको ये सारी की सारी ट्रेनिंग दिलाएं, उनको इस हवाले से मुकम्मल आगाही फराम करें। अगर वो मौजूद नहीं है तो इसका दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस काम को सीख के घर के सरबराह होने के नाते अपने घर से इस आगाही की मुहिम का आप आगाज़ करें कि देसी ब्रीड्स को रख के, ऑर्गेनिक ग़िज़ा दे के, घरेलू पैमाने पे अजनास, घरेलू पैमाने पे बची कच्ची सब्जियों का यूज़ करके आप घर में कुछ चिकन से इस काम का आगाज़ करें। आपके बच्चों के लिए, आपके लिए ये एक सस्ती प्रोटीन का ज़रिया है। घर पे कम अज़ कम हफ्ते में 1 या 2 मरतबा इससे हांडी तैयार हो सकती है। इससे आपके वो वाले पैसे बच जाते हैं जो आप बाहर से सब्ज़ी या कोई दूसरी चीज़ खरीदते हैं। बिल्कुल फैमिली मेम्बर्स की तरह इनसे सलूक करें, इनको स्ट्रेस से दूर रखें, उन्हें बेसिक्स समझाएं कि बेसिक्स क्या होती हैं। सबसे बुनियादी चीज़ वाटर अवेलेबिलिटी, यानी कि ताज़ा पानी उन्हें मुहैया करना साफ़ सुथरे बर्तन में, और दिन में 3 मरतबा, 4 मरतबा, 5 मरतबा, जितनी मरतबा आप उसे तब्दील कर सके उतना आपके चिकन्स की सेहत के लिए ये ठीक होगा। कभी भी ऐसा नहीं करना कि एक ही मरतबा सारे का सारा बर्तन भर के रख दिया। जैसे ही दिन के वक्त सूरज की तपश में थोड़ा सा इजाफा होगा, इस पानी के दर्जा हरारत में भी इजाफा होगा और मुर्गियां इस पानी को उस तरह से नहीं पिएंगी जैसे उन्हें पीना चाहिए था। इसके अलावा फीडिंग के हवाले से आप शेड्यूल ले लें अपने घर वालों से कि आप इन्हें किस वक्त फीड डालते हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पे अपने सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट निकाल के पहले इस काम को सीख लें। जहाँ पे आपने थोड़ी सी मुर्गियाँ रखी हुई हैं कि खुराक और पानी इनकी सबसे बुनियादी चीज़ है, साथ इनकी हवा है और साथ नीचे की जानब जगह है। जहाँ पे घर पे दूसरे हिस्सों पे हमने झाड़ू देना है, वहीं पे इस जगह पे भी झाड़ू दे के इस जगह से गंद, कचरा वगैरह ऐसी चीज़ों को उठा देना है कि जो मुर्गियाँ खा के अपने जिस्म के अंदर उसको इकट्ठा करके ब्लॉकेज ना कर लें, कहीं पे किसी हिस्से की बंदिश होने की वजह से उनकी अमवात ना होने लग जाए। अगर आपको मुर्गियों की बीमारियों का इल्म नहीं तो कम अज़ कम इतना शऊर रख लें कि एक लागर मुर्गी किस तरह की नज़र आती है, बीमार मुर्गी किस तरह की नज़र आती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे इंसानों में, जैसे हम में किसी किस्म का कोई आर्जा चल रहा हो, कोई इन्फेक्शन चल रहा हो, हम बीमार हो जाएं तो खाने पीने की तरफ हमारा उतना रुझान नहीं रहता, उतना हम शौक़ से, उतना हम खुशी से खाते पीते नहीं हैं। बिल्कुल इस तरह के हालात आपके चिकन्स के होते हैं। ऐसे चिकन्स को देख के फौरी तौर पे आपने वजह ढूंढने की कोशिश करनी है। वजह नहीं भी मिलती तो कम अज़ कम उस चिकन को अलहदा करके उसके मुंह में कुछ दाने खुराक के और उसके मुंह में कुछ पानी के थोड़े से कतरे डाल लें ताकि ये ज़िंदगी की तरफ दोबारा आना शुरू हो जाए। कहीं पे आप उसका ज़ख्म देखते हैं तो आपको ये तो इल्म होगा कि घरेलू पैमाने पे जब हमें कहीं पे चोट लगती है तो उसके लिए हम पायोडीन का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम एंटी
एंटीबायोटिक्स वाली क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हमें रेस्ट चाहिए होता है, हमें ऐसी जगह चाहिए होती है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर-गुल ना हो, जहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला ना हो। जितनी ज़्यादा देर राहत में रहेंगे, उतना हम जल्दी सुकून में आ जाएँगे, उतना जल्दी रिकवरी होगी। यही हिसाब आपने चिकन्स के साथ भी करना है। ये इंतहाई लो कॉस्ट बिज़नेस है। घरेलू पैमाने पे बहुत सी ख़वातीन उन्होंने अपनी मुर्गियाँ ऐसे कुड़क बिठवाई होती हैं, उनसे बच्चे वगैरह निकलवा के साथ उन्हें रूस्टर्स वगैरह नज़र आते हैं। तो ये इसी तरह से आप अगर इस तरह की ब्रीड कोई रखते हैं, लाज़मी नहीं कि यही ब्रीड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी बेहतरीन है, लेकिन इसके अलावा भी पाकिस्तान में दूसरी बहुत सी नस्लें दस्तयाब हैं। घरेलू पैमाने पे अगर आप इन चिकन्स को रख के इनकी इस तरह से निगहदाश्त करते हैं तो एक टाइम आता है कि जिस वक्त आप इन्हें पट्ठियों को भी सेल कर सकते हैं, आप आगे चल के इनके एग्स को या जो एक्स्ट्रा आपके पास रूस्टर्स हैं उन्हें सेल कर सकते हैं। मोहल्ले वालों को, मुर्गी का गोश्त सेल करने वालों को, रेस्टोरेंट्स को, या आपके पास जो फेरी वाले आते हैं उनको। बिल्कुल आपने इनको स्ट्रेस से फ्री रखना है। आपका ये टारगेट होना चाहिए कि अगर आपको 4 चीज़ों का पता चल गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को आप मतला करके बता के उन्हें भी पोल्ट्री सेक्टर में लाने की कोशिश करें। यहाँ पे इस सेटअप को देख के आपको काफ़ी जगहों के ऊपर इस तरह की सिचुएशन नज़र आएगी कि आप इसे इम्प्रूव करना चाहेंगे, आप इसे बेहतर करना चाहेंगे, लेकिन इंसान एक वक्त में उतना ही काम करता है जितना उसके पास नॉलेज होता है। इन्होंने अपने नॉलेज के मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक इन चिकन्स को किसी हद तक बेहतर हालत में रखा हुआ है। इसमें इम्प्रूवमेंट ये है कि अंदर और बाहर की जानब ये जो इजाफी चीज़ें हैं, ये जो एक्स्ट्रा आगे पीछे गंद पड़ा हुआ है, हम इसे साफ़ सुथरा रखें। मौसम जैसे ही तब्दील होता है, सर्दी आती है, सर्दी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है आपके चिकन्स के लिए। अगर आप उन्हें बेहतरीन तरीके की मैनेजमेंट मुहैया नहीं करते, आपकी गफलत की वजह से अगर उनके जिस्म में पानी की कमी हो जाती है तो आप उनको अब जो पानी आपने देना है उसमें ग्लूकोज या ORS जो हम अपने बच्चों को देते हैं वो उसमें अप्लाई करें। मल्टीविटामिन्स का आपको इल्म होना चाहिए। जिस वक्त हमारे चिकन्स बीमार होते हैं, बिल्कुल जैसे इंसानों में हम ब्रूफिन का इस्तेमाल करते हैं, एरिनेक का, दूसरे सिरप्स का, टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, वो आप चिकन्स को भी दे सकते हैं। वो इफ़ेक्टिव हैं, वो रिज़ल्ट देती हैं। जिस वक्त हमारे बच्चे सही तरह से खाते पीते नहीं हैं, उन्हें हम डॉक्टर के पास लेके जाएं तो ज़्यादातर डॉक्टर उन्हें कार्बोनेटिव मिक्सचर रिकमेंड कर रहे होते हैं, कोलिक के नाम से जो आता है, वो आप अपने चिकन्स को भी दे सकते हैं। ये उनकी भूख को बढ़ाने के लिए अहम किरदार अदा करता है। उनका जिगर ख़राब होगा, सही तरह से फीड नहीं खाएंगे, आप जेटीपार का यूज़ कर सकते हैं। ह्यूमन मेडिकल स्टोर से वेंटोलिन सिरप दस्तयाब होते हैं। इसके अलावा अमॉक्सिल सिरप दस्तयाब होता है। आपको इन्फेक्शन नज़र आता है बरादे की वजह से या किसी और वजह से, ये वाली एंटीबायोटिक्स ट्राई करें। ये तब होगा कि जिस वक्त आपको आपके घर के जो सरबराह लोग हैं वो आपको आगाही देंगे, या आप मुख्तलिफ वीडियो से या अपने पास तजर्बाती तौर पे कुछ चिकन्स रख के उनसे तजर्बा लेके इस कारोबार को आगे चलाने की कोशिश करेंगे। घरेलू पैमाने पे इस तरह के सेटअप को लेके चलना सवाब का काम भी है, ज़रिया मुआश भी है, और उसके साथ साथ बरकत वाला काम भी है, क्योंकि आप रिज़्क़ हलाल का मुतलाशी होके इन चीज़ों को आगे लेके चल रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन मोअज़्ज़ज़ खातून की जो काविश है और ये जो सेटअप है ये आपके लिए भी मिसाल होगा। आप भी इसी काम की तरफ घरेलू पैमाने पे लाजमी तौर पे आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।